व्यक्ति ने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया अपने भाषण में, हम उसके भाषण का और उस अपमानजनक शब्दों का घोर निंदा करते हैं और इंडियन पेनल कोड के हिसाब से हम ये मांग करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और यहाँ के देख रेख करने वालों से, जो कानून की रक्षा करते हैं, उनसे कि जिस व्यक्ति ने मज़हब इस्लाम के फाउंडर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ये किसी भी धर्म के किसी भी व्यक्ति को हिंदुस्तान का कानून इजाज़त नहीं देता कि उस मज़हब के फाउंडर, उस मज़हब के बानी, जिस पर लोगों की प्रथाएं, आस्थाएं और अक़ीदतें होती हैं, उनके बारे में किसी तरह के भी शब्दों का इस्तेमाल करना और लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुंचाना, लोगों को परेशान करना, उनके मानने वाले उनके ठेस पहुंचाना है। तो जब किसी भी धर्म के फाउंडर और बानी के बारे में कोई भी धर्म वाला नहीं बोल सकता, तो फिर ये नरसिम्हा सरस्वती को क्या हक पहुंचता है कि वो मज़हब इस्लाम के फाउंडर, जिस पर मुसलमान जिनकी इज़्ज़त के लिए, जिनकी हशमत के लिए, जिनकी हुर्मत के लिए, जिनके वक़ार के लिए सब कुछ निछावर करने को तैयार है, उसको पता होना चाहिए कि हम सब कुछ नहीं जानते। ये सब दुनिया की चीज़ें हैं। दौलत आती है, जाती है, इज़्ज़तें आती हैं, जाती हैं, लेकिन जिन पर आस्था रखते हैं, जो इस्लाम के बानी और फाउंडर हैं, जो रसूलों के सरदार हैं, बल्कि कायनात के लिए जिन्हें रहमतुल्लिल आलमीन बना के भेजा गया। और ये बात सिर्फ मैं नहीं जानता, बल्कि हर धर्म के मानने वाले जो बड़े होते हैं, वो रसूल अकरम के बारे में जानते हैं कि वो रहमतुल्लिल आलमीन हैं। जितने भी पढ़ने वाले हैं, हमारी आस्था उन पर तो इतनी है कि किसी ने कहा है कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर न होगा ये हमसे हरगिज़, नबी का जाहो जलाल देंगे। तो पता होना चाहिए मुसलमान सिर्फ जीता इसलिए है कि हम अपने नबी पर अपनी जान निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई हमारे जीते जी हमारे नबी पर कोई कटाक्ष करे, हमारे रसूल पर कोई इस तरह के शब्दों का क्या कहते हैं शब्दों का इस्तेमाल करे। उनको पता होना चाहिए कि मुसलमान कुछ और नहीं मांगता, आपसे कुछ और सवाल नहीं करता, ना हम सवाल करने के लिए आए हुए हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जिस तरह के हमारा भारत महान, हमारा देश महान है, और जिस तरह के सभी धर्मावलंबियों को यहाँ पे अपने अपने हिसाब से मानने का अधिकार है, उसी हिसाब से मुसलमानों को भी जीने का, मानने का अधिकार है। फिर किसी को क्या हक पहुँचता है कि बिला वजह की इस तरह की बातें करके मुस्लिम सोसाइटी, मुस्लिम कौम को इस तरह की उत्तेजित करना, जिससे मुल्क का अमन, हमारे भारत महान का अमन शांति खराब हो। ऐसे लोगों को फौरन तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए और जो उन पे धारा लगता है वो धारा लगाकर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। हमारी यही मांग है और इसी मांग को लेकर पूरे भारत में आज मेमोरेंडम, आज ही नहीं बल्कि कब से ये मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं, जहाँ पे जो रहता है वहाँ पे देता है। आज हम यहाँ पर ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के बैनर तले यहाँ पे आए हुए हैं कि ऐसे व्यक्ति को हमने कभी बर्दाश्त किया ही नहीं है और अभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले दिनों में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह के अल्फाज के इस्तेमाल करने वाले, चाहे वो अपने मन में रखते हों, अपने दिल में रखते हों, उनको सोच लेना चाहिए कि आइंदा अगर इसी तरह की कोई बात करता है तो जिस तरह आज हम नरसिम्हा सरस्वती के खिलाफ खड़े हैं, हम आने वाले दिनों में भी उस बंदे के खिलाफ भी खड़े होंगे जो इस तरह के हमारे फाउंडर ऑफ इस्लाम पर किसी इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करेगा।
इस शब्दों का इस्तेमाल करेगा। ये हम घोर निंदा करते हैं और हम ही नहीं करते हैं, बल्कि मैं समझता हूँ जितने भी भारत में रहने वाले अच्छे लोग हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हों, उन सबको मैं दावत देता हूँ कि आओ और पहली पंक्ति में खड़े होकर के आज विरोध करके बताओ कि हमारा भारत महान है। महान सिर्फ किसी एक समाज से नहीं हुआ है, भारत महान सभी समाज को लेकर के हुआ है। भारत की आजादी किसी एक समाज ने नहीं मांगी थी और नहीं दिलाई थी, बल्कि भारत की आजादी तो सभी समाज ने मिलकर के दिलाई है, हिस्सा लिया है। तो सभी को अपने अपने हिसाब से मानने का अधिकार भी है और अपने फाउंडर की बेइज्जती न हम बर्दाश्त करने वाले हैं। लिहाजा हम इसका विरोध करते हैं और हम मांग करते हैं गवर्नमेंट से कि जो इस तरह के बोल करके घूमते रहते हैं उन्हें फौरन गिरफ्तार करना चाहिए, ताकि आने वाले जो इस तरह के प्रवृत्ति के लोग हों उन्हें सबक मिले और फिर आइंदा वो किसी भी मजहब के बानी या किसी मजहब के फाउंडर के खिलाफ कोई भी इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल न करे। हमारी यही मांग है, हमारा यही डिमांड है।